आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आई डोंट नो क्या टॉपिक होने वाला है, लेकिन जो भी फ्लो के साथ निकलता है, लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आप किसी एक चीज़ पे फोकस करके लगातार है ना कुछ अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। तो एक चीज़ पकड़ना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, है ना। आपके लिए कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ पकड़ लो लंबे समय तक, उसी को अपना सब कुछ बना लो, तो फिर देखते हैं आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है उससे। ख्यालों भरी दुनिया में रहते हैं हम। वो नहीं दिखता है जो होता है, जो हमें लगता है वही दिखता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ख्यालों से बाहर आ जाओ, क्योंकि ख्याल टूटते हैं। आपकी इमेजिनेशन हमेशा टूटती है। ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर लेते हो जो कभी रियलिटी में होनी ही नहीं है। तो ये ख्याली पुलाव अपना, इसको मत बढ़ाओ, क्योंकि इससे आपको दुख ही मिलने वाला है। अपने ख्यालों में डूब जाओगे तो असली दुनिया नहीं देख पाओगे। तो मैं कह रहा हूं अपना जो मिरर है ना उसको साफ करो, तभी आपको एज इट इज दुनिया दिखेगी। ये दुनिया वैसी है जैसी आप देखना चाहते हो। अगर आप ये चश्मा लगाते हो तो दुनिया का कलर कुछ और है, उतार देते हो तो दुनिया एज इट इज दिखती है। इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। तो एज इट इज दुनिया, उसको भी आप देख सकते हो, लेकिन अगर एज इट इज नहीं देखनी है तो जैसा मर्जी चश्मा पहन लो, उसमें भी क्या दिक्कत है। सत्य का जो चश्मा होता है वो बिल्कुल साफ होता है, ऐसा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखता है क्या सच है और क्या सच नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप सच देखो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपना कुछ ख्याल बना ही लिया अपने मन में और आपको वो ही चाहिए, तो उसको इतना पक्का मान लो, इतना पक्का विश्वास कर लो उस पर कि वो आपके लिए रियलिटी बन जाए। आपकी जो इमेजिनेशन है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी पक्की होनी चाहिए कि वो ऑलमोस्ट रियलिटी में उतर आए। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि हमेशा टफ होता है, सत्य को देखना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपने इमेजिनेशन में ही रहना है तो उसको ही बहुत पक्का बना लो, बहुत ज़्यादा पक्का। उस पर ऐसा विश्वास होना चाहिए जैसे कि वो आपके लिए भगवान ही बन जाए। जुड़ने को ही प्यार कहते हैं, ऐसा प्यार जो आपका सब कुछ ले लेता है, लेकिन बदले में कुछ ऐसा देता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो इसको आप अपने अंदर ही देख सकते हो। कैसे? पहले जुड़ लो किसी एक चीज़ से, इतने गहरे स्तर पर कि अब आप अलग नहीं हो सकते, नामुमकिन है। जब आप ऐसे जुड़ जाते हो तो वक्त थम जाता है, सांसें रुक जाती है। ये सब बातें आपने सुनी होगी। पोइट्री कहाँ से आती है? पोइट्री यही तो सोर्स है पोइट्री का, यही तो वो मिस्ट्री है। सबके लिए अलग अलग होती है। एक आप भी बना लो। ये तो मेरी स्टोरी है, आपकी क्या है? वक्त रुक जाता है। कभी एक्सपीरियंस किया है? स्लो मोशन में चीजें देखी है कभी? कोई हंस रहा है, आप बस देख रहे हो और देखते ही रह जाते हो। कोई थॉट नहीं है, कुछ कहना नहीं है, बस देख रहे हो। इसी को प्यार कहते हैं। और ये सब, ये इससे नहीं होता है कि तुम बाहर भटक रहे हो जगह जगह पे, ऐसे थोड़ा ना होता है। किसी एक से जुड़ जाओ। जब ऐसे जुड़ गए तो वहां पे दो नहीं होते हैं, उस लेवल पर हम एक ही हो जाते हैं। अब कोई चाहे भी तो कोई जुदा नहीं कर सकता। इसी को ठहरना बोलते हैं, इसी को रुक जाना बोलते हैं। यही इश्क है। वो नहीं है जो मैं दिखाता हूं, कुछ और है। ये बड़ी गहरी बात है, ये ज्ञान से भी ऊपर की बात है। हम ज्ञान की इज्जत नहीं करते इतनी, तभी बोलते हैं कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं करते हैं। ज्ञान की कोई पूजा नहीं होती है, उससे अहंकार आता है। बड़ा अहम हा, 5 बार बोलो। सत्य क्या है मुझे मालूम है, लेकिन मैं उस रास्ते पे नहीं चल सकता। क्या बनेगा? तो इसकी पूजा हम नहीं करते हैं। समझदार हो, मतलब समझ गए होगे। ये सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं। और मजे की बात है, इसके लिए दो नहीं चाहिए, एक ही काफी है। Only one, not two. That means only you are enough to experience this. If you are a boy, you don't need a girl. If you are a girl, you don't need a boy. And also applicable for all the other beings. आजकल बहुत कुछ है। जैसे आप गंदगी में वैरायटी ढूंढोगे तो गंदगी ही गंदगी, आप उसमें लिप्त हो जाओगे, एकदम पूरा गंदे हो जाओगे। और जब आप गंदगी से लिप्त होते हो तो दुनिया आपको गंदा कहती है। क्यों कहती है गंदा? क्योंकि आप वैसे दिखते हो।
वो दिखता है, आपका पर्सोना वैसा बन जाता है ना। फिर जैसे अगर कोई कीचड़ में डूबा है फिर पब्लिक प्लेस में जाएगा तो कीचड़ दिखेगी उसमें। तो इतनी सी बात है कि गंदी चीजों में वैरायटी ढूंढोगे तो उससे आप गंदे हो जाओगे। अब मन अच्छी बात है कि वैरायटी ढूंढता है, लेकिन अच्छी चीजों में ढूंढना वैरायटी। तो एक हो गया डिस्ट्रक्शन, एक हो गया कंस्ट्रक्शन। तो नई नई चीजें उत्पन्न करो पॉजिटिव दिशा में, मतलब गंदी चीजों को छोड़कर अच्छी चीजों में वैरायटी ढूंढो और उसी में लगे रहो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मन को एक जगह एकाग्र करके आप 24 घंटे उसी वृत्ति में हो, उसी चीज में फोकस किए हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन उससे भी क्या होगा, कर लो उसको भी ट्राई, मार लो उसमें ट्राई करके 24 घंटे एक ही चीज में फोकस कर लो, फिर देखो क्या होता है ना। होता होगा उससे कुछ, वो भी देख लो। पर मैं कह रहा हूँ कि मन तो चंचल होता है, तो इसको चंचल ही बनाया ना, इसलिए चंचल है। इसको रहने दो चंचल, क्यों इसको छेड़ रहे हो। मन वो लेंस है जिसके थ्रू प्रकाश आता है। अब प्रकाश को एक जगह रखोगे तभी आग जलती है। तुम इसको ऐसे हिलाते रहोगे तो फिर आग नहीं जलती है। तो वो जो इश्क की आग है, अगर वो जलानी है अपने अंदर, तो इसको एक जगह फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी एक चीज़ में अच्छे से फोकस करना। तो एक से अगर तुम जुड़ गए तो तुम सबसे जुड़ गए। एक से भी जुड़ लो ना तो सबसे जुड़ जाओगे। और जुड़ते कैसे हैं? ऐसे ही जुड़ते हैं कि बस एक को ऐसे पकड़ लिया कि 24 घंटे उसी का नाम है, किसी एक को पकड़ लो। तो ये भौतिक जगत का प्यार आपको आध्यात्म तक ले जाएगा, लेकिन चाहिए एक, भटकना नहीं है संसार में, एक को ही पकड़ो। वो चीज क्या है? ये तेरी राख तक को जला दे।